राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी व्रत कब है और 21 जून को है या 22 जून को है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। और पारण का समय, शुभ मुहूर्त सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग पूरे वीडियो में साथ में रहें, सुनते रहें पूरा, क्योंकि जब लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कहाँ मैंने बता दिया ये आपका छूट जाएगा। इसलिए तो योगिनी एकादशी का जो व्रत है वह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है उसमें योगिनी एकादशी व्रत रहा जाता है। और इस व्रत को रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करा के, आपके पच्चित्र है तो आप उनको स्नान आदि कराकर भोग लगाया जाता है। पुष्प धूप दीप आदि जो नैवेद्य आदि भगवान को दिखा अर्पण करना चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि 10वीं वेदी एकादशी कभी मत रही जाती है, कभी भी रहनी नहीं चाहिए। आप अगर मेरी बात माने तो आप कभी भी 10वीं वेदी एकादशी ना रहें, और बाकी आपकी जो इच्छा हो वो करें। लेकिन मैं आपको राय यही दूंगी कि 10वीं वेदी एकादशी नहीं रहनी चाहिए। 10वीं वेदी एकादशी रहने से जो एकादशी का फल है वह प्राप्त नहीं होता है, और जो व्रती होता है उसको रौरव नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। तो इसलिए हमें एकादशी 10वीं वेदी नहीं रहनी चाहिए। और यह मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जैसे कि महीने में 2 एकादशी होती है, दोनों ही एकादशी रहनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की भी रहनी चाहिए और शुक्ल पक्ष की, तभी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। और जैसा कि मैं हम अभी बता रही थी आपको कि एकादशी 10वीं वेदी नहीं रह जाती है। और यदि अरुणोदय में भी मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी अगर 10वीं आ जाती है तो उसे भी त्याजित कर दें। अगर 10वीं वेदी के साथ एकादशी आ रही है 10वीं के साथ, तो वह इसे त्याजित मानी जाती है, यानी कि उसको नहीं रहना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी में अगर 1 मिनट के लिए भी एकादशी है तो पूरा का पूरा फल उसको मिलता है। तो आप बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें एकादशी की तिथि ही नहीं है तो हम कैसे रहें। तो नहीं, अगर उसमें 1 मिनट की भी एकादशी आ गई है अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको एकादशी द्वादशी वेदी ही रहनी चाहिए। उसमें द्वादशी का व्रत नहीं माना जाएगा, वो द्वादशी वेदी ही एकादशी रह जाती है, और 10वीं वेदी एकादशी नहीं रहनी चाहिए। अब हम व्रत भी रह रहे हैं, हमको फल भी नहीं प्राप्त होगा तो क्या फ़ायदा है उससे। तो व्रत रहिए और उसको आप द्वादशी वेदी रहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि कहते हैं कि जो एकादशी व्रत रहे उसको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और किसी से लड़ाई झगड़ा अपशब्द वगैरह नहीं बोलने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हों, सास ससुर ननद दिरानी जेठानी, या बाहर का भी इंसान हो, या पुरुष रह रहे हैं वो भी अपने भाई बहन या कोई भी है उससे लड़ाई झगड़ा कटु संवाद आदि ना करें। इससे एकादशी का फल नहीं मिलेगा। 3 दिन में ये जो पूरा होने वाला जो व्रत होता है, या आप अगर द्वादशी में व्रत करते हैं तो आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। द्वादशी वेदी अगर आप एकादशी का, वैसे भी कहा जाता है एकादशी 3 दिन का व्रत माना जाता है। जो एकादशी व्रत रहते हैं वो साधक 10वीं की संध्या के समय ही भोजन त्याग कर देते हैं, और द्वादशी जो वेदी एकादशी होती है उसमें भी नहीं खाया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, और जो व्रत का पालन करते हैं उसके बाद ही भोजन किया जाता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत माना जाता है। और जो अब की एकादशी है वह 21 तारीख को 5:24 पर सूर्योदय के समय आपको मिल रही है। और एकादशी जो है मतलब वो 10वीं तिथि है। सूर्योदय के समय 5:24 पर सूर्योदय होगा,
तो एकादशी आ रही है 7:18 पे। 21 तारीख को 5:24 पर सूर्योदय होगा और एकादशी तिथि लगेगी 7:18 पे। तो यह 10वीं वेदी एकादशी ही कहलाएगी। जो 21 तारीख की एकादशी है वह 10वीं वेदी एकादशी कहलाएगी, क्योंकि 5:24 पर सूर्योदय हो जाता है। तो द्वादश एकादशी के समय जो सूर्योदय का समय है 10वीं है, तो इसके बाद 7:18 पर जब एकादशी आ रही है तो इसलिए एकादशी उदया तिथि भी नहीं मानी जाएगी कि सूर्योदय हो रहा है तब एकादशी तिथि लगी हुई हो, तो उसके उदया तिथि भी नहीं कहेंगे और यह 10वीं वेदी एकादशी कहलाएगी। इसलिए इस दिन आप दान पुण्य आदि सब कर सकते हैं। एकादशी का दान भी कर सकते हैं, पुण्य जो दान पुण्य वगैरह आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं वेदी एकादशी नहीं कही जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इससे हमको एकादशी का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और 22 तारीख को जो है एकादशी ही रखा जाएगा। लेकिन जो लोग अगर एकादशी, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं नहीं भैया हम तो यही रहेंगे, हमको तो बहुत से लोग, सभी लोग इस 21 तारीख को रह रहे हैं, मैं भी 21 तारीख को रहूँगा या रहूँगी, तो अगर वो रहते हैं तो वो अगले दिन 1 बजे करीब ही पारण कर सकेंगे। 1 बजे के बाद ही पारण कर सकेंगे, क्योंकि द्वादशी की जो प्रथम पहर होता है उसमें एकादशी का पारण कभी नहीं किया जाता है। प्रथम पहर बीत जाने के बाद ही एकादशी का पारण किया जाता है। तो इसीलिए एकादशी 22 तारीख को ही रही जाएगी और पारण आप अगले दिन कर सकते हैं। तो इसलिए एकादशी 22 तारीख को रहना ही शुभ है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब 22 तारीख को ही एकादशी रहें और फिर आपकी जो इच्छा हो, आपको जो, अगर मेरी बात आपको सही नहीं लग रही है तो आप किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं, चाहे 21 को रखें या 22 को रखें। तो क्योंकि ये हर एकादशी में ज़्यादातर ये असमंजस बना रहता है। जैसे कि निर्जला एकादशी थी, उस दिन भी असमंजस था और मैं भी दूसरे दिन वाली ही निर्जला रही थी। मैं तो दोनों दिन ही रही थी, 3 दिन मेरा लगातार व्रत था, क्योंकि पहले दिन भी निर्जला एकादशी का जो था फलाहारी करके रही थी, और दूसरे दिन निर्जला रही थी और उसके अगले दिन मेरा प्रदोष व्रत था। तो इस तरह से मेरे 3 दिन व्रत हो गए थे। तो ऐसे ही 10वीं वेदी एकादशी नहीं रह जाती है। जैसे कि आप 21 तारीख को रहेंगे वो 10वीं वेदी एकादशी होगी और 22 तारीख को रहेंगे तो वो द्वादशी वेदी एकादशी रहेगी, जो कि शुभ फलों को प्राप्त करने वाली होगी, सुख समृद्धि देने वाली होगी और इससे हमारे जीवन के सभी पाप कटेंगे और हम सबको 10वीं वेदी एकादशी न रहकर द्वादशी वेदी ही एकादशी रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यह आपको जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या आप लोग को मेरी जानकारी सही नहीं लगती है या आपको मैं गलत जानकारी दे रही हूँ? यह भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है? जो आपका दुविधा हो वो भी मुझसे आप शेयर कीजिए, मैं आपका समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है जानकारी तो भी मुझे बताइए और समझ में आ रही है तो भी मुझे बताइए। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नहीं तो राधे राधे तो आप लिख सकते हैं, राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे लिखेंगे तो आपको तो राधे राम की शक्ति प्राप्त होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।